हेलो गाइज, आज बात करते हैं इस वीडियो में आईटीआर की प्रोसेसिंग को लेकर। आईटीआर की प्रोसेसिंग के बारे में आज चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में जो आईटीआर प्रोसेस हो रही है उनमें लोगों के रिफंड क्यों नहीं आ रहे, क्या जो डिपार्टमेंट डाटा शो कर रहा है क्या वो एक्चुअल है या फिर फेक है, उसके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो गाइज, आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कमेंट बॉक्स जो कि मैंने ओपन कर रखा है कि इनमें से जिन लोगों के कमेंट आते हैं उनमें से बहुत कम लोगों का जो टीडीएस का रिफंड है आता है या तो आता ही नहीं है। कोई एक या दो लोग होते हैं जो कि बोलते हैं कि उनके टीडीएस का रिफंड आया। तो एक्चुअल में जो डाटा आता है क्या वो एक्चुअल में डाटा सही है या जो कमेंट कर रहे हैं मुझे मेरी वीडियो में वो कमेंट गलत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर अभी तक आपका रिफंड नहीं आया तो आपको क्या करना चाहिए। सेकंड थिंग, 8 कारण जिसकी वजह से रिफंड नहीं आ रहा है और जिस टैक्स पेयर्स का रिफंड अटका है वो उसको कैसे लाए। तो पहला कारण ये है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आईटीआर फाइल करते ही 2-3 दिन में रिफंड आ जाते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि रिफंड अटकने लगे हैं। तो पहले जैसे कि आपको पता था कि आईटीआर फाइल करते ही 2-3 दिन में रिफंड आ जाते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि रिफंड अटकने लगे हैं। और अगर रिफंड आपका अटका है तो आपको कैसे लाना। तो पहला पॉइंट है, सबसे पहला कारण है कि एक ऑटोमेटेड स्क्रूटनी सिस्टम लाया गया है। तो ये ऑटोमेटेड जो स्क्रूटनी होती है ये वहां होती है जहां किसी ने बहुत ज्यादा डिडक्शन ली हुई है या किसी का बहुत बड़ा रिफंड है। तो सिस्टम में ऐसा प्रोग्राम डाला हुआ है कि उस केस को ऑटोमेटेड स्क्रूटनी के लिए उठा लिया जाता है, तो फिर उस केस की स्क्रूटनी होती है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर स्क्रूटनी में आपका केस चला गया तो ऑब्वियस है वहां पे आपके जो रिफंड में डिले हो जाता है। और अगर हम बात करें सेकंड रीजन की, जैसे कि आपने टीडीएस क्लेम किया और वो 26 AS में नहीं दिख रहा, मतलब कि मिसमैच है, या फिर आपने जो टीडीएस के लिए क्लेम कर दी अमाउंट वो उन्हें दिख ही नहीं रही है 26 AS में, तो उसे रिकंसाइल करने में टाइम लगता है जिसकी वजह से डिले होता है। ओके, और अगला जो कारण है ना, ये बहुत ही बड़ा कारण है जो कि टैक्स पेयर्स को कंफ्यूज कर देता है कि आपकी कोई पिछली डिमांड है उसको एडजस्ट कर दिया जाता है और अब आप रिफंड का इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने क्या किया, जो आपकी पिछली डिमांड खड़ी थी उसको आपके इस वाली मतलब कि आईटीआर के रिफंड के साथ उस अमाउंट के साथ एडजस्ट कर दिया, मतलब बराबर कर दिया। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आईटीआर का रिफंड नहीं देने का। और अगर यहाँ पे चौथा रीजन देखिए, फोर्थ रीजन, जैसे कि नर्स कैंपेन, आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है या फिर फॉरेन में कोई आपका एसेट है, तो नर्स कैंपेन में कोई आपका केस है या फिर उसकी इंफॉर्मेशन आई हुई है, तो फिर उस वजह से भी यहाँ पे डिले होगा नज कैंपेन के द्वारा। तो इस चीज में भी आपका जो रिफंड है यहाँ पे डिले हो सकता है। वहीं पे हम देख लेते हैं फिफ्थ रीजन क्या है कि अगर आपने ई वेरीफाई नहीं किया अपनी रिटर्न को और वो पेंडिंग है, फिर आपका रिफंड यहाँ प्रोसेस नहीं होगा, वो आगे नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, अपने आईटीआर पोर्टल पे जाना है और वहां पे लॉग इन करनी है अपनी आईडी और आपने देखना है कि आपकी जो आईटीआर है वो ई वेरीफाइड हो भी रखी है कि नहीं हो रखी। अगर नहीं हो रखी ई वेरीफाई तो उसको जल्द से जल्द ई वेरीफाई करो, अपना टैक्स का रिफंड अपने अकाउंट में लेकर आओ। और अगर आपके बैंक अकाउंट की डिटेल वो यहाँ पे बहुत बार एक्यूरेट नहीं होती है, मतलब कि आप चेक नहीं करते हो आपकी जो बैंक की डिटेल है वो मिसमैच है, या आपके बहुत सारे बैंक है, आपने किसी भी बैंक का उठा के यहाँ पे जो है वो अकाउंट नंबर डाल दिया है, तो वो भी यहाँ पे देखा जाता है। ठीक, और जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका बैंक अकाउंट इनएक्टिव भी पड़ा हुआ है और आपका बैंक अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है, उसमें क्या है, क्रेडिट नहीं आ पा रहा है, तो जिस बैंक में पैसा आना है वही ऑपरेशनल फंक्शन नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आएगा। एक बार अपने बैंक अकाउंट की डिटेल भी देखिए, कई बार वो इनएक्टिव तो नहीं पड़ा आपका बैंक अकाउंट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ये भी आप एक बार चेक करें। ठीक है, ये बहुत ही मेन रीजन होता है आईटीआर रिफंड नहीं आने। वहीं पर सेवेंथ रीजन देख लेते हैं, ड्यू डेट। जैसे कि ड्यू डेट एक्सटेंड हुई थी आप लोगों को पता है, और डेट एक्सटेंड करके जुलाई से सितंबर करी। तो जब डेट एक्सटेंड होती है तो जो टाइम है ना वो डिपार्टमेंट को चाहिए होता है, मतलब कि ज्यादा टाइम चाहिए होता है प्रोसेसिंग करने के लिए। तो एक ये भी रीजन है आपकी आईटीआर रिफंड